Hello everyone, this is Anush Srivastav. Our today's topic is gluconeogenesis. Gluconeogenesis इसे कहते हैं the synthesis of glucose. फर्स्ट पार्ट इसमें देखेंगे तो लिखा है gluconeogenesis makes glucose from non-carbohydrate starting materials, that is lactate, glycerol, most of the amino acid. अब अमीनो एसिड में ल्यूसीन और लाइसिन नहीं रहे, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है एक बायोकेमिकल पाथवे है, बायोकेमिकल स्टेप है जो हमारे बॉडी में घटित होता है और इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टार्टिंग मटेरियल्स जैसे कि लैक्टेट, ग्लिसरॉल, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड एक्सक्लूडिंग ल्यूसीन एंड लाइसिन। ल्यूसीन और लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड हैं, फिर उसके बाद ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर यूज ओनली इन स्टारवेशन कंडीशन। ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड का यूज सिर्फ भूख वाले जो भूखे पेट वाले कंडीशन में होता है, मतलब ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड का कन्वर्जन इनटू द ग्लूकोज सिर्फ फास्टिंग कंडीशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑकर्स प्राइमरली इन लिवर। ये जो प्रोसेस पूरा ऑकर होता है, बायोकेमिकल मेथड जो ऑकर होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ऑकर होता है वो मेनली लिवर में होता है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड जिसमें है the gluconeogenic pathway converts pyruvate into glucose। जो ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे है वो पायरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लिखा भी है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नॉट अ रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सिबल नहीं है। अब थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। पहला पॉइंट है व्हाइल बेसिकली अपोजिट प्रोसेसेस, ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस आर नॉट अ सिंपल रिवर्सिबल टू ईच अदर। ये उसके रिवर्सिबल नहीं होते हैं एक दूसरे के, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है द थ्री नॉन रिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस मस्ट बी बाईपास्ड विद न्यू रूट। तो जो पहला जो नॉन रिवर्सिबल स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस का, वो हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस में नहीं होगा। पहला पायरुवेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज। ये तीन स्टेप्स जो नॉन रिवर्सिबल स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, ये बाईपास कर जाएंगे विद द न्यू रूट। ये पूरा चार्ट है हमारा जो कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का कंपैरिजन करेंगे। अब देखेंगे पहला, तीसरा और ये सारे स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप बाईपास कर जाते हैं। जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है, उसके हेल्प से हमारा ये कन्वर्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 5 फॉस्फेटेज के हेल्प से हमारा बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो मतलब ये हमारा एंजाइम है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम के हेल्प से हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दो तरफ जा रहा है,
इधर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल से हमारा ये बन रहा है। फिर इधर रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा है। फिर हमारा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो यहाँ से फिर डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। फिर नेक्स्ट है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये बन रहा है जिसमें एटीपी से एडीपी के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। फिर सातवां है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर 9th स्टेप है हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। इसमें हमारा CO2 रिलीज होगा। जीटीपी से जीडीपी के फॉर्म में हमारा एनर्जी कन्वर्ट होगा। ठीक है। फिर फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट में फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, जिससे हमारा क्या होगा, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट, फिर पायरुवेट। ठीक है। फिर इसको अगर रिवर्सिबल कर दिया जाए तो इधर से अगर चला जाए तो ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। यही हमारा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और यही जो 3 स्टेप जो हमारा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या कहते हैं, नहीं होंगे। ठीक है। यही हमारा बेसिक डिफरेंस है ग्लाइकोलाइसिस में और ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब बात करेंगे पायरुवेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। पायरुवेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, जो नीचे से हम स्टेप्स देखेंगे तो हमारा कुछ एंजाइम्स है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा ये हो रहा है। The two enzymes that catalyze the reaction for bypass of the pyruvate kinase reaction are the following। दो एंजाइम्स हैं जो हमारा पायरुवेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है। वो पहला है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में दिया भी है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कि यूज हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो ये हमारा पायरुवेट प्लस HCO3 प्लस ATP हमारा इसमें कंज्यूम होगा, और इससे मिलेगा ऑक्सैलो एसीटेट प्लस ADP प्लस PI, जैसा कि यहाँ पे दिया भी है, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस ADP प्लस PI। ठीक है। नेक्स्ट है PEP कार्बोक्सी काइनेज, मतलब PEP मतलब फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज हमारा किस में कहां पे काम कर रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बनाने में। ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बना रहा है, तो किसके हेल्प से, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज के हेल्प से। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सैलो एसीटेट प्लस GTP, यहाँ पे देखिए ये GTP लग रहा है, फिर हमारा इसमें कन्वर्ट हो रहा है PEP मतलब फॉस्फोएनॉल पायरुवेट प्लस GTP प्लस CO2। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ठीक है, सेम डायग्राम में भी इसमें भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 1,6 बाइफॉस्फेट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉस्फेट ईस्टर ऑफ कार्बन 1। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बनता है किससे, 1,6 बाइफॉस्फेट से, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से ये बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें
ये वाला स्टेप। यहाँ पे क्या करता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम है वो कैटालाइज क्या करता है, एक्सर्जोनिक हाइड्रोलिसिस। एक्सर्जोनिक हाइड्रोलिसिस होता है किसके हेल्प से, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की वजह से, जिससे हमारा क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज कैसे बनता है। तो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो हमारा एंजाइम है वो कैसे हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस कर रहा है और इस तरीके से हमारा ग्लूकोज में कन्वर्टेड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस H2O हाइड्रोलिसिस और ग्लूकोज के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है। अब है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये सारे इरिवर्सिबल है। तो 1,3 ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से हमारे ये सारे एंजाइम्स हैं, ये ब्लू वाले जितने दिख रहे हैं एंजाइम्स हैं, और ये ग्रीन वाले जितने हैं एनर्जी हैं, और ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक केमिकल से दूसरे केमिकल बायोकेमिकल पाथवे में ये चेंज होते रह रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से इरिवर्सिबल हमारा है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर हमारा अगर इधर से जाएंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। पायरुवेट, पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये सारा इसी से बन रहा है। तो बात करते हैं ऊपर से, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट with the help of enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase, and 1,3 bisphosphoglycerate is converted into 3 phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate kinase. Next, 3 phosphoglycerate is converted into the 2 phosphoglycerate with the help of phosphoglycerate mutase, and 2 phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate with the help of enolase, and phosphoenol pyruvate is converted into oxaloacetate with the help of PEP phosphoenol pyruvate carboxy kinase, and last oxaloacetate is converted into the pyruvate with the help of pyruvate carboxylase। ये हमारा पूरा स्टेप हो गया ग्लूकोजेनेसिस का। नेक्स्ट हम इधर देखेंगे, ये इधर से कंटिन्यूड हमारा स्टार्टिंग इधर से होगा। तो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। फिर एल्डोलेज के हेल्प से हमारा इधर डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इधर हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा यहाँ से देखेंगे तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये हमारा एंजाइम लगेगा और ये हमारे एनर्जी के फॉर्म में ये इधर हो जाएंगे ग्रीन वाले। फिर 1,3 फॉस्फो बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है। फिर है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के हेल्प से, हमारा जो एंजाइम है उसके हेल्प से 2 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोएनॉल पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोलेज। यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो क्या है, एनोलेज है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, हमारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट लास्ट में हमारा पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस रेगुलेशन। इसमें यह है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का हम रेगुलेशन कैसे करेंगे, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू, या व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें हम जहां तक बात करेंगे 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है दे आर कैटलाइज्ड बाई स्टिमुलेट, नेक्स्ट है स्टिमुलेटेड बाई हाई एएमपी एडीपी और पीआई, और इनहिबिटेड बाई हाई एटीपी। ठीक है। तो पहला अगर बात करें, दे आर कैटलाइज्ड बाई द phosphofructokinase, phosphofructokinase, they are catalyzed by the phosphofructokinase। एक हमारा एंजाइम है जिससे हमारा कैटालिसिस करते हैं। ये स्टेप 3 ऑफ ग्लाइकोलिसिस से पहला है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो हमारा एंजाइम है उससे इसका कैटालिसिस करेंगे। दूसरा है जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है स्टिमुलेटेड बाय हाई एएमपी एडीपी और पीआई। इससे एएमपी और एडीपी से और पीआई से स्टिमुलेट करते हैं जिससे हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन होगा। फिर नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो इनहिबिटेड बाय हाई एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इससे हम उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेंगे या रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स ऑकर इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिससे हम रेगुलेशन कर सकते हैं, जैसे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्टिमुलेटेड जो है वो हमारा एक एंजाइम है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो हमारा एंजाइम है जो कि हाई एटीपी से स्टिमुलेट होता है, और इस तरीके से ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एट टाइम ऑफ एक्सेस एनर्जी, एट द टाइम ऑफ एक्सेस एनर्जी हाई एटीपी, हमारा एक्सेस एनर्जी एटीपी का कंजम्पशन होता है, तो इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर किया जाता है। मतलब इसी से हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, बायोकेमिकल सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव एनर्जी का जरूरत होता है, मैक्सिमम एटीपी की जरूरत होती है, तो उस टाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर किया जाता है, मतलब उसका ऑकरेंस होना चाहिए। इधर हम बात करें सेम वही चीजें हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट और पायरुवेट। ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग स्टेप्स है जिसमें वो चेंज हो रहा है, और अलग अलग एंजाइम्स के हेल्प से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो जा रहा है। जैसे ये ग्लाइकोलिसिस का है, तो रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस इन द लिवर। अब ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का को रेगुलेट करेंगे किसमें, लिवर में। पहला है द इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6
बेस फॉस्फेट। सबसे पहले इसका इंटर कन्वर्जन करेंगे। ये हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंगली कंट्रोल, तो जो इसका इंटर कन्वर्जन हो रहा है उसको सबसे पहले कंट्रोल करते हैं, तब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस जो हमारा लिवर में हो रहा है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंटर कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोएनॉल पायरुवेट एंड पायरुवेट ऑल्सो इज प्रिसाइजली रेगुलेटेड। अब देखो जो ये हमारा कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन हो रहा है किसका, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट और पायरुवेट का, ये वाला जो है उसको भी हम रेगुलेट कर देंगे फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एज वेल एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेगुलेशन करेंगे तो हमारा प्रॉपर ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन होगा कहाँ पे, लिवर में। और इस तरीके से हमने डिस्कस किया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोरी साइकिल का। कोरी साइकिल, ये तो इसमें क्या है, इन द कोरी साइकिल लैक्टेट फ्रॉम स्केलेटन मसल इज ट्रांसफर्ड टू द लिवर। तो सबसे पहले इसका क्या स्टेप है, कोरी साइकिल में जो हमारे स्केलेटन मसल में जो लैक्टेट होता है वो लिवर में ट्रांसफर हो जाता है, सबसे पहले ये होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, द लैक्टेट फ्रॉम द स्केलेटन मसल, द केमिकल लैक्टेट फ्रॉम द स्केलेटन मसल इज ट्रांसफर्ड टू द लिवर एंड देन after transferring lactate into the liver it is converted to pyruvate and then glucose। तो लैक्टेट सबसे पहले, उसके बाद वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट से फिर वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वही ग्लूकोज हम एनर्जी के फॉर्म में वो हमारा ग्लूकोज कहाँ पे रिटर्न हो जाता है, मसल में रिटर्न हो जाता है। यही ओवरऑल हमारा क्या है, कोरी साइकिल। तो पायरुवेट से it is then converted, lactate is then converted to pyruvate, pyruvate is then converted to glucose, and glucose after the conversion get return to the muscle। जैसा कि हम नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, लैक्टेट है, लैक्टेट आपका पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट हमारा, हाँ लैक्टेट है वो हमारा सबसे पहले कहाँ जा रहा है, लिवर में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, और फिर उसके बाद कहाँ पे क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर ग्लूकोज के फॉर्म में हो जा रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में हो जा रहा है, फिर ग्लूकोज हमारा वापस हमारा मसल में चला जा रहा है। तो यहाँ पे पहला देखेंगे लैक्टेट, लैक्टेट जो पूरा है स्केलेटन मसल से, फिर हमारा ये कहाँ चला जा रहा है, लिवर में, लिवर में फिर उसके बाद ये पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर उसके बाद हमारा ये पायरुवेट से फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर क्या कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है वो वापस लिवर में रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।